ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए इजराइल को अमेरिका का साथ चाहिए। चलिए, इतना समझ में आता है कि इजराइल जरा सी कंट्री है, हालांकि सारी दुनिया को वो दिखाते हैं कि आईडीएफ बड़ी मजबूत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी बड़ी मजबूत है, सारी दुनिया से उनको मदद मिलती है। जर्मनी उनको हथियार देता है, इंग्लैंड हथियार देता है, कनाडा हथियार देता है, फ्रांस हथियार देता है और अमेरिका तो हथियार देता ही है, जबकि ईरान के ऊपर तो सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। इसके बावजूद इजराइल को ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका की जरूरत है, उसके बिना वो नहीं लड़ सकता। चलिए, यहां तक समझ में आया। अमेरिका को भी ईरान से लड़ने के लिए जरूरत है किसकी? नाटो कंट्रीज की, यानी ब्रिटेन की भी जरूरत है, फ्रांस की भी जरूरत है, जर्मनी की भी जरूरत है, कनाडा की भी जरूरत है, यहां तक कि टर्की की भी जरूरत है। एक ईरान अकेला और उसके खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका को इन सब की जरूरत है, और सिर्फ इतने से काम नहीं चल जाता। इसके बाद सऊदी अरबिया की भी जरूरत है, यूएई की भी जरूरत है, कतर की भी जरूरत है, जॉर्डन की भी जरूरत है, बहरीन की भी जरूरत है। यानी लगभग आधी दुनिया की जरूरत है अमेरिका को एक ईरान से लड़ने के लिए। ट्रंप कभी नाटो कंट्रीज से कह रहा है आओ जंग में शामिल हो जाओ, कभी वो जाकर जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनसे कह रहा है जंग में शामिल हो जाओ, सारी दुनिया के आगे गुहार लगा रहा है कि आओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मेरी मदद करो। सिर्फ और सिर्फ अकेला है ईरान। अगर मदद भी कर रहे हैं चाइना और रशिया, तो इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं, हथियार की, इंटेलिजेंस की, इन सारी चीजों की मदद कर रहे हैं। जंग में तो कोई नहीं लड़ रहा, जंग में तो ईरान अकेले लड़ रहा है। तो एक अकेले ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका को आधी दुनिया की जरूरत है, और उसके बाद ट्रंप और अमेरिका चाहते हैं कि हम ये बात मान लें कि ईरान कमजोर है। कैसे मान लें भाई? अगर ईरान कमजोर होता तो इजराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ती। 12 रोजा जंग में 10 दिन के बाद ही चिल्लाना नहीं शुरू कर देता कि अमेरिका आओ हमें बचाओ, और 12 दिन में जंग खत्म नहीं करवा दी जाती। और अब क्या हालात हैं? अब हालात यह हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमसे नहीं खुलने वाला, हमारी जिम्मेदारी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की, हमारे पास तो बहुत तेल है, और अगर कहीं से तेल नहीं मिल रहा है तो हमसे खरीद लो। धंधे के अलावा वैसे भी उनको कुछ नहीं आता, धंधेबाज हैं, बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन ही रहेंगे। खैर, कह रहे हैं कि अगर यूरोप के देशों को चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आयल तो खुद जाके खुलवा लें, अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों को चाहिए तो खुद जाकर खुलवा लें। इसका मतलब क्या है कि हमसे नहीं खुलेगा, हमारे बस की बात नहीं है। सारी तैयारियां और बाकी सब जो हो रही थी दिखावे के लिए हो रही थी या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उन तैयारियों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ट्रंप कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमसे खुलने वाला नहीं।